देश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक चर्चा जोर पकड़ रही है और वो चर्चा ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में रिटायर हो जाएंगे। क्या वो 2029 के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीते दिनों ये दावा किया है कि 2029 में पीएम मोदी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि कहीं ये दावा सच तो नहीं। हालांकि राउत के इस दावे के आने के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस दावे को झूठा करार देते हुए एक बयान दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। ऐसे में संजय राउत और फडणवीस के बीच सियासी विवाद छिड़ गया है, जो महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर दिल्ली के सियासी रण तक चर्चा का केंद्र बन गया है। ऐसे में कहां से शुरू हुआ ये विवाद और क्यों इस पर मच रहा है इतना बवाल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। रविवार यानी 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर थे। वहां वो आरएसएस के मुख्यालय में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हेडगवार स्मृति मंदिर का भ्रमण भी किया। वहीं उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने वहां के लोगों को संबोधित भी किया। इस संबोधन में उन्होंने संघ की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आरएसएस की संगठनात्मक इकाई और आरएसएस से उनका जुड़ाव जैसे कई विषयों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि राजनीति की आत्मा है। इसके अलावा पीएम ने अपने भाषण के द्वारा ये संकेत भी दिया कि संघ से उनका रिश्ता कितना गहरा और पुराना है। उन्होंने अपने बारे में बोलते हुए कहा कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता से लेकर देश की राजनीति में एक असरदार नेता बनने तक का सफर आने वाले भविष्य के लिए खास है। ऐसे में पीएम मोदी के नागपुर में संघ मुख्यालय में दिए गए इन सभी संदेशों का शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ये अर्थ निकाला है कि वो 2029 में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी नागपुर में संघ मुख्यालय इसलिए गए थे कि वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर ये संदेश दे सके कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। वहीं राउत ने ये भी दावा किया कि अगले पीएम पद की रेस में मोदी जी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही होगा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जो कभी संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ कार्यालय में काम करते थे, वो 10 साल बाद जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो एक महत्वपूर्ण काम होगा ना। प्रधानमंत्री ने खुद ने एक नियम बनाया है, 75 इयर्स कंप्लीट होने के बाद कोई सत्ता के पद पर नहीं रहेगा, यह उनका नियम है। यही नियम अडवाणी साहब को हुआ, लागू हुआ, यही मुरली मनोहर जोशी को हुआ, थावर सिंह गहलोत को हुआ, बहुत लोगों को हुआ। तो आपने ही बनाया हुआ नियम है, प्रधानमंत्री को खुद फॉलो करना पड़ेगा। इस बारे में डेफिनेटली बात हुई है संघ मुख्यालय में, मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दें कि संजय राउत ने ये दावा इस संदर्भ में किया था कि बीजेपी में 75 साल की उम्र को लेकर अनौपचारिक नीति की चर्चा होती रही है। ऐसे में इसी परंपरा की चर्चा करते हुए राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब अगला नेता या उत्तराधिकारी संघ निर्धारित करेगा कि कौन होगा। ऐसे में राउत के इस बयान के आने के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके इस बयान का पलटवार किया है। उन्होंने राउत के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता और नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है। 2029 के बाद भी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व करेंगे। वहीं उत्तराधिकारी वाली बात पर फडणवीस ने कहा कि हमें उत्तराधिकारी की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई नेता सक्रिय है तो भारतीय संस्कृति में उसके उत्तराधिकारी की चर्चा करना सही नहीं है। मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलंही कारण नाही। मोदीजी आमचे नेते आहेत, अजून बरेच वर्ष मोदीजी काम करणार आहेत। आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, आम्ही 2029चे पंतप्रधान म्हणून मोदीजींकडेच बघतो आहे, पूर्ण देश बघतो आहे। त्यामुळे आता अशी चर्चा करणं योग्य होणार नाही आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये वडील जिवंत असताना मुलांचा विचार होत नाही, करायचाही नसतो। ही सगळी मुघली संस्कृती आहे की वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात। त्यामुळे आता कोणाचाही कुठेही उत्तराधिकारी निवडण्याचे वेळही आलेले नाही, तसा प्रश्नही नाही आणि
जोपर्यंत माझा विषय आहे माझा त्याच्याशी संबंध येईल. बहरहाल 2029 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ दिनों का वक्त हो, लेकिन देश के सियासी गलियारों में चुनाव पर चर्चा होना अब आम बात सी हो गई है. वहीं ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि देश की राजनीति में भविष्य की संभावनाओं को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. अब ऐसे में देखना ये है कि इस बहस का चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.